Hello everyone, thanks for clicking this video. So friends, today in this video we are going to know use of get. इस वीडियो में हम लोग get का यूज़ सीखेंगे. सो get के कई अर्थ होते हैं बट इस वीडियो में हम लोग 3 अर्थ सीखेंगे. ठीक है. ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं get मीन्स पाना, बट पाना के अलावा भी get के 2 और अर्थ होते हैं. 2 क्या 3-4 होते हैं बट हम लोग कुल मिला के 3 सीखेंगे. Before starting our class, if you are new, then subscribe this channel. So let's start our topic get. Use of get. देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि get का जो है कितना अर्थ होता है, मीनिंग कितनी होती है. समझिएगा. देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा 4 टाइप का बना दिया है. get है. get मीन्स होता है होना. get मीन्स होना. होना इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी सेंटेंस में चेंज ऑफ स्टेट मीन्स अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऐसी स्थिति आए तब हम गेट का प्रयोग करते हैं. गेट मीन्स होना. और दूसरा क्या है? गेट पाना या प्राप्त करना. गेट का मतलब पाना भी होता है, प्राप्त करना या मिलना. ठीक है. और अगला है गेट समझना. गेट का मतलब भी समझना होता है. देखिए 3 मतलब हो. पहला क्या है? गेट मीन्स होना. ये होना कब यूज करेंगे? जब चेंज ऑफ स्टेट की स्थिति होगी. ठीक है, बदलती हुई अवस्था का. और दूसरा है क्या? गेट मीन्स पाना या मिलना. और तीसरा है गेट मीन्स समझना. बहुत ही शानदार तरीके से आप समझेंगे. देखिए आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं. इसी सेंटेंस के माध्यम से हम गेट के जितने भी अर्थ होते हैं हम आसानी से समझ लेंगे. देखिए पहला सेंटेंस क्या है? देखिए पहला सेंटेंस है तुम बूढ़े हो रहे हो. देखिए क्या कर रहा है? तुम बूढ़े हो रहे हो. इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है चेंज ऑफ स्टेट. मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है. चेंज ऑफ स्टेट. तुम बूढ़े हो रहे हो. कैसे बनाएंगे इसको? देखिए तुम बूढ़े हो रहे हो. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है होने की स्थिति आ रही है. ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट. अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे? चैलेंज तो ये है, इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट. लिखते वक्त हम स्ट्रक्चर बता देंगे, अलग से नहीं लिखे हैं तो ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले सब्जेक्ट. फिर आपको देखना है. देखिए जो गेट की यूजेज हैं उसको आपको देखना पड़ेगा कि किस टेंस में है. यानी कंटिन्यूअस में है तो जेमआर वाजवर इस तरह के लेके चलेंगे. और पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लेकर के ऐसे बना देंगे. वो आपको समझना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में रहेगा, मतलब जिस टेंस में रहेगा उसी हिसाब से सेंटेंस को आसानी से बनाएंगे. सेंटेंस है तुम बूढ़े हो रहे हो. सबसे पहले यू. ठीक है, यू हो गया. फिर कंटिन्यूअस में है वो भी प्रेजेंट में यू के साथ आर. यू आर. फिर देखिए फिर उसके बाद यूज करना है आपको गेट का. गेट. लेकिन क्या कंटिन्यूअस में गेट नहीं लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा. गेटिंग. तो क्या हो जाएगा? यू आर गेटिंग. यू आर गेटिंग. यू आर गेटिंग. और लास्ट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? बूढ़ा. बूढ़े के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ओल्ड. समझिएगा इसमें क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो गया. हेल्पिंग वर्ब. फिर गेट की आईएनजी फॉर्म. और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट. बस आपको यही देकर चलना है. यहाँ पर लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट और किसमें? आईएनजी फॉर्म में. गेट आईएनजी फॉर्म में प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट. देखिए ये आपको समझना इज. इसमें हेल्पिंग वर्ब में कंटिन्यूस का जो होता है इज एम आर, वाज वर, इज एम आर हो गया. इस तरह आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर. सेंटेंस क्या था हमारा? तुम बूढ़े हो रहे हो. बना क्या? यू आर गेटिंग ओल्ड. बहुत आसान है. बस आपको ये देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर. देन आफ्टर यू कैन मेक. अगला क्या है? वह लंबी हो रही है. अब बताइए मान लीजिए कोई व्यक्ति है इतना बड़ा है, कितना बड़ा हो,
वो लंबा हो रहा है, यानी एक स्थान मतलब एक जो उसकी अवस्था है उससे लंबा हो रहा है, ठीक है। जब लंबा हो रहा है तो इस मतलब उसके जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। उसकी जो दशा है, मान लीजिए 5 फीट का है, 5 फीट 1 इंच हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि जब चेंज ऑफ स्टेट की स्थिति हो तो हम उसके लिए हम गेट का प्रयोग करते हैं। गेट मीन्स होना। सेंटेंस था वह लंबी हो रही, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे ऐसे ही, सबसे पहले सब्जेक्ट सी, फिर कंटिन्यूअस में है इज एम आर में से कोई एक, सी के साथ, सी सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, सी इज, फिर उसके बाद देखिए गेट लगा है आईएनजी फॉर्म में, सी इज गेटिंग, सी इज गेटिंग, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट सी इज गेटिंग, और लंबे क्या होता है, टॉल, टॉल, सी इज गेटिंग टॉल, क्या हो गया, वह लंबी हो रही, सी इज गेटिंग टॉल, ठीक है। अगला क्या है, शाम हो रही है, शाम हो रही है, इसको कैसे बनाएंगे, शाम हो रही है, यह भी क्या बता रहा है, चेंज ऑफ स्टेट, सुबह थी शाम हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट, गेट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं दिया है, प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक। सो जिसमें देखिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट आपको नहीं दिया रहेगा उसको, उसमें आपको इट को सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। इट को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तब आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। शाम हो रही है, सबसे पहले इट, अब देखिए रही है, रहा है, काम जारी है, कंटिन्यूअस, तो इट के साथ सिंगुलर है इज लगेगा, इट इज, फिर क्या है, शाम, मतलब इट इज हो गया, फिर उसके बाद गेट यूज करना है, इट इज गेटिंग, गेट के साथ आईएनजी फॉर्म, इट इज गेटिंग, फिर शाम को क्या होता है, इवनिंग, इवनिंग। चीज़ों को समझना है आपको, बाकी सब कुछ आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा कि इसमें किस तरह का भाव आ रहा है। अगर होने का भाव आ रहा है, प्राप्त करना या पाने का भाव है, समझने की मतलब सेंटेंस में इस तरह की चीज़ें दिख रही तो आप गेट की सहायता से बनाएंगे। अगला क्या है, मोहन को ऑफिस में एक घड़ी मिली। अब देखिए घड़ी मिली इस किस सेंटेंस में, आप ही बताइए। जब कोई चीज़ कोई पाता है और डायरेक्ट बताया गया मोहन को ऑफिस में घड़ी मिली, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आपको समझना है, अगर आप समझ गए तो आसानी से बना लेंगे। आप इसके लिए आपको टेंस का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप जब जान ही नहीं पाएंगे किस टेंस मतलब किस टेंस में है, तो आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे। बट देखते रहिए, समझ में आएगा। मोहन को ऑफिस में एक घड़ी मिली, सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट, मोहन, मोहन, ठीक है। फिर देखिए जब यहाँ मिली है यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात है, तो मोहन के बाद डायरेक्ट हम लगाएंगे क्या, गेट, लेकिन इंडेफिनिट में है तो इसलिए सेकंड फॉर्म गॉट, मोहन गॉट, मोहन गॉट, फिर क्या पाया, एक घड़ी, मोहन गॉट अ वॉच, मोहन गॉट अ वॉच, फिर क्या है, इसमें ऑफिस में, मोहन गॉट अ वॉच इन ऑफिस, इन द ऑफिस, मोहन गॉट अ वॉच इन द ऑफिस। सेंटेंस क्या था, मोहन को ऑफिस में एक घड़ी मिली, मोहन गॉट अ वॉच इन द ऑफिस। क्लियर है। अगला देखिए, आपको अपनी वेतन मिल, आपको अपना, आपको क्या है, आपको अपना वेतन मिला। हम लोग कहते हैं कि यार आपको अपना वेतन मिला, ये सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसी तरह बन जाएगा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है तो सिंपल से आपको क्या जाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, खत्म, बहुत आसान है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन आपके ऑब्जेक्ट। आपको अपना वेतन मिला, देखिए ये जो दोनों में मतलब मिलने का जो वो आ रहा है, सेंस आ रहा है, मिलने का जो भाव निकल रहा है वो इससे आ रहा है, याद रखिएगा। प्राप्त करना, पाना या मिलना, इसका मतलब होता है मिलना,
मिलना, मीट वाला मिलना नहीं, मिलना कोई चीज़ पाना, वो मिलना। तो इसी मतलब उसी आधार पे इसको हम बनाएंगे। आपको ये भी समझना है कि किस तरह का इसमें सेंटेंस में सेंस आ रहा है, किस तरह के मतलब निकल रहे हैं। आपको अपना वेतन मिला, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आपको के लिए यू, हाँ, फिर यू के बाद पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट यू, और वर्ब क्या है? गेट लगेगा। गेट पाने के लिए गेट लगता है ना, मिलने के लिए गेट, लेकिन सेकंड फॉर्म गेट का गॉट। यू गॉट, अपना क्या होता है? यू गॉट योर। वेतन का क्या होता है? सैलरी। सैलरी क्लियर है? सेंटेंस था आपको अपना वेतन मिला, इसका क्या बना? यू गॉट योर, यू गॉट योर सैलरी, यू गॉट योर सैलरी। क्लियर है? आगे देखिए, अगला है मैं इस सवाल को समझ गया। कितना बड़ा सेंटेंस है, मैं इस सवाल को समझ गया। बट आपको समझना है, समझना आपको भी है, इसमें भी समझना आ रहा है। गेट का 3 अर्थ निकला, क्या? होना, प्राप्त करना, पाना, समझना। अंडरस्टैंड भी होता है लेकिन गेट भी होता है, ज़्यादातर हम लोग गेट ही यूज करते हैं। ठीक है, मैं इस सवाल को समझ गया, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, देखने से ही लग रहा है। तो आपको पैटर्न यही फॉलो करना है, सब्जेक्ट फिर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं के लिए यूज करेंगे आई, समझने के लिए क्या यूज करेंगे? समझ गया, गेट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट गॉट। आई गॉट क्या है? इस सवाल को आई गॉट दिस क्वेश्चन, आई गॉट दिस क्वेश्चन। मैं इस सवाल को समझ गया, आई गॉट दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान है सेंटेंस था, मैं इस सवाल को समझ गया, बना क्या? आई गॉट दिस क्वेश्चन, खत्म। अगला देखिए, क्या तुम समझ रहे हो? क्या है? क्या तुम समझ रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम समझ रहे हो? इसमें भी समझने का वो आ रहा है। गेट का हमने पढ़ा 3, समझना, इसमें भी आ रहा है। लेकिन देखिए इस किस टेंस में है, आपको देखिए, क्या तुम समझ रहे हो? कंटिन्यूटी बता रहा है, कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट वो भी, तो इस एम आर में इसको ही आएगा। और ये इंटरोगेटिव में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यू है, यू प्लूरल है, इसलिए जो है इस आर में से प्लूरल क्या है? आर है, तो हम आर यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? आर हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहले देखिए, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यही है इसका पैटर्न। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर ये कंटिन्यूस में है और इसलिए आर लगा। उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट, तुम के लिए यू हो गया। और फिर समझने के लिए हम लोग जानते हैं गेट लगता है, गेट लगता है, लेकिन ये कंटिन्यूस में है, गेट के साथ आईएनजी भी लगेगा, गेटिंग। तो क्या हो जाएगा? आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा पूरा, हमने जो है कई सेंटेंस बना लिए, 6-7 सेंटेंस, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की यूजेस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।